नेशनल पोस्टल वीक 9 से 16 अक्टूबर को मनाया गया। ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को मनाया गया। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी होता है, जिसे हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इन्होंने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 17 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस, ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार 14 अक्टूबर को मनाया गया। वैश्विक हाथ धुलाई दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। पुलिस कॉमेमोरेशन डे यानी पुलिस स्मृति दिवस, ये 21 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ये 22 अक्टूबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई तो आपको बता देता हूं। हॉकी के हमारे खिलाड़ी थे सरनजीत सिंह, इनकी डेथ हो गई। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजाई, इनकी डेथ हो गई। और श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे बंदुला वर्णपुरा, इनकी डेथ हो गई। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न पे आते हैं यानी कि एमसीक्यू शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह ये कब मनाया गया? राष्ट्रीय डाक सप्ताह ये हर साल मनाया जाता है 9 से 16 अक्टूबर। तो आंसर है ऑप्शन सी, 9 से 16 अक्टूबर। नेशनल पोस्टल वीक, भारत में पूछें कि नेशनल पोस्ट डे कब होता है, राष्ट्रीय डाक दिवस, तो भारत में होता है 10 अक्टूबर और दुनिया में होता है, यानी जो वर्ल्ड पोस्ट डे होता है, विश्व डाक दिवस, वो 9 अक्टूबर को होता है। भारत में एक दिन लेट होता है। और पूरी दुनिया में 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे? क्योंकि विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है, इस दिन बना था यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर बर्न में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो बना था वो 9 अक्टूबर को 1874 को बना था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। मोहम्मद बेवुगई ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये अफ्रीका का देश है, ये है गिनी, और गिनी की राजधानी है कोनाक्री। अलेक्जेंडर शेलनबर्ग ये कौन से देश के चांसलर बने हैं? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना में हेडक्वार्टर है ओपेक का, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। भारत के कौन से राज्य में एक नई सुरंग बनी है, सेला सुरंग? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनी है। ये तवांग को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी और ये 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसको ब्रो ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सड़क सीमा संगठन ने इसे तैयार करा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये बनी है। अभी अभी आप ये तो जानते हैं कि हमारा जो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है भारत में, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, वो 450 गीगावाट है 2030 तक और 175 गीगावाट है 2022 तक। इसको पूरा करने के लिए कितनी हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना रहे हैं? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है, राइट। सौर ऊर्जा, जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम बोलते हैं इसे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1000 मेगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम बनाएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बना है कौन सी बार? तो हम इसके मेंबर 6ठी बार बने हैं और 47 मेंबर हैं इसमें जो 3 साल के लिए चुने गए हैं, राइट। 40 जो हैं 7 इसमें मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, यह भी ध्यान रखिए। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है नज़ात शमीम। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, इनकी जो ताकत है किसी को भी गिरफ्तार करने की, तलाशी लेने की या हथियार जब्त करने की, उस ताकत को पहले 15 किलोमीटर तक थी, अब कितना बढ़ा दिया गया है? तो अब इसे असम, बंगाल और पंजाब में 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। और सीमा सुरक्षा बल जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात की जाती है और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं फिर से अमिताभ चौधरी। भारत में पहली बार
कौन सा बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट, जहां पे एलपीजी गैस का ट्रांसफर किया गया एक जहाज से दूसरे जहाज तक? तो यह किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जिसे हम कोलकाता बंदरगाह भी बोलते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो यही है। कैम्ब्रियन पेट्रोल युद्ध अभ्यास हुआ अभी अभी, ठीक है। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें जीता गोरखा राइफल ने। और जो कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज हुआ ये वेल्स में हुआ, ब्रिटेन में हुआ 13 से 15 अक्टूबर तक। और इसे हम ओलंपिक्स बोलते हैं, मिलिट्री पेट्रोलिंग का। मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है। तो गोरखा राइफल गए थे भारत की तरफ से और गोल्ड मेडल ले आए। अभी अभी किताब लिखी गई है द नटमैग्स कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। को किसने लिखा है? जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक किताब लिखी अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो है उसके लिए आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो। और हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है। भारत के कौन से राज्य ने डिसाइड करा है कि अपने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो आरोग्य वाटिका लगाएगा? औषधीय पौधे लगाए जाएंगे जिनको आरोग्य वाटिका का नाम दिया गया है, अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिब्रिटी गार्डन। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार लगाएगी। जोनास गार स्टोर ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये देश है नॉर्वे और ये लेबर पार्टी के हैं। भारत ने फुटबॉल में सैफ कप जीता 8वीं बार। किस टीम को हराया फाइनल में? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, इन शॉर्ट सैफ कप, SAFF। भारत ने फाइनल में नेपाल को 3-0 से हराया और यह चैंपियनशिप मालदीव्स की राजधानी माले में हुई थी। अभी अभी आप जानते हैं भारत ने 100 करोड़ टीके लगा दिए हैं। 100 करोड़ यानी 1 अरब टीके भारत में लग गए हैं कोविड के। तो इस उपलक्ष्य में एक वैक्सीनेशन एंथम लॉन्च किया गया। इसको किसने गाया है? टीकाकरण गान। इसको गाया है कैलाश खेर ने। कैलाश खेर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। इसके चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार पांजा। कौन सा देश है जिसने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट छोड़ा है जिसका नाम है जीहे? जीहे को लॉन्च करा है अभी अभी चाइना ने। तो आंसर है चाइना। जीहे का मतलब होता है सूरज देवता यानी सन गॉड। नीति आयोग ने जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया यानी भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र बनाने के लिए किसके साथ करार करा है? किसका सहयोग लिया है? तो इन्होंने इसरो का सहयोग लिया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। अर्थ शॉट प्राइज किसे मिला है? इसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। 2020 में शुरू करा था प्रिंस विलियम ने। प्रिंस विलियम ने यह मिला है विद्युत मोहन को, जो एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है टकाचर। और यह जो कृषि अपशिष्ट है उसको जैव उत्पाद में कन्वर्ट करती है, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट को बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है ये कंपनी। मेरा घर मेरे नाम, ये योजना किसने शुरू करी है? यह योजना पंजाब सरकार ने शुरू करी है। इससे पहले एक योजना और शुरू करी थी जिसका नाम था मेरा काम मेरा मान। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी अभी अभी? इनका नाम है दिव्या देशमुख। ये महाराष्ट्र से हैं। दुनिया की पहली फिल्म कौन सी है जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में हुई है? तो इस फिल्म का नाम है द चैलेंज और इसको बनाया है फिल्म को क्लिम शिपेंको ने। तो रशिया के जो रोस्कोसमोस है स्पेस एजेंसी, उनके सोयूज MS-18 में बैठकर ये डायरेक्टर और जो फिल्म के एक्टर थे वो अंतरिक्ष में गए थे। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। ठीक है, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रिब्यूट देने के लिए। कहां पे है माउंट हैरियट? ये अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में माउंट नारकॉन डाम भी है जो ज्वालामुखी है। माउंट बैरन आइलैंड है जो भी एक ज्वालामुखी है। और राधानगर बीच भी यहां पे है जो ब्लू फ्लैग बीच है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला नया देश कौन सा बना है? तो ये इजराइल ने ज्वाइन करा है अभी अभी। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वीर सावरकर वो व्यक्ति जो भारत का विभाजन बचा सकते थे, रोक सकते थे। ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है उदय महूकर और चिरायु पंडित ने। आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर हवाई अड्डा इनॉग्रेट करा, उसका उद्घाटन करा कहां पे? तो ये उत्तर प्रदेश है। यहां पे तीसरा हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, लखनऊ और वाराणसी के बाद। और 8 एयरपोर्ट हैं यूपी में, 8वां बना था अभी अभी बरेली। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहां पे होगा? यह क्रॉस कंट्री एक तरह का मैराथन होता है
तो ये आयोजित किया जाएगा 2022 में भारत में नागालैंड में। प्याज की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है एलियम नेगियनम। ये कहां पे खोजी गई है? ये अभी अभी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई है, तो आंसर है उत्तराखंड। अभी अभी एक सम्मेलन होगा भारत में नवंबर में जिसका नाम है जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क, इसकी मेजबानी कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा, इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो ये करेंगे ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर हैं और कोटा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें 35 साल से कम के जो लीडर हैं दुनिया के वो आएंगे। सेबी ने एक कमेटी बनाई है, 4 मेंबर हैं इसमें। ये सेटलमेंट ऑर्डर और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर है, ठीक है। निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर समिति है ये। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे विजय सी डागा। भारत कौन से देश से P-8I ये लड़ाकू विमान खरीद रहा है? तो ये हम खरीद रहे हैं बोइंग से, और बोइंग जो है वो अमेरिका की कंपनी है, तो आंसर है सी, बोइंग। अभी भी किताब लिखी गई है हार्श रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मैरिको। किसने लिखा है? जो पैराशूट तेल आता है वो मैरिको कंपनी का है। तो इस किताब को लिखा है हर्ष मारीवाला और रामचरण ने। हर्ष मारीवाला इस कंपनी के मैरिको के चेयरमैन है। सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, ये किताब किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान, जिन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर भी माना जाता है, ये किताब लिखी है शैफी किदवई ने उनके जीवन पर। तो आंसर है शैफी किदवई। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था? इसको मर्सर ने दिया है पेंशन इंडेक्स, इसमें हमारी रैंक है 40 और नंबर 1 कंट्री जो इसमें रहा वो है आइसलैंड। हिटलर एंड इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? अभी इसको लिखा है वैभव पुरंदरे ने। प्रशासन गांव के संग, यानी कि जो सरकार है वो गांव के साथ है, यह अभियान कहां चलाया गया? यह अभियान राजस्थान में चलाया गया। सरल बचत बीमा योजना किसने शुरू करी है? सरल बचत बीमा योजना, ये योजना अभी अभी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू करी है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है ये 2 बैंक ने मिलकर शुरू करी थी ये कंपनी। एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के चेयरमैन कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने? इनका नाम है सहदेव यादव। और भारोत्तोलन में हमारे 2 खिलाड़ी याद रखिए, मीराबाई चानू मणिपुर से और जेरेमी लाल रेनुंगा मिजोरम से। उबर कप किसने जीता जापान को हरा के? बैडमिंटन की बात हो रही है। और यह हुआ कहां पे था? यह हुआ था एक शहर में जिसका नाम है आरहस, और आरहस शहर जो है वो डेनमार्क में है। उबर कप को जीता चाइना ने। और एक कप और होता है थॉमस कप। थॉमस कप को जीता इंडोनेशिया ने, और दोनों ही डेनमार्क के आरहस शहर में हुए थे, ठीक है। तो उबर कप जो होता है वो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, बस इतना फर्क होता है। कॉइन DCX कंपनी का एक अभियान आया है, फ्यूचर यही है। इसके लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इनके ब्रांड एम्बेसडर 2 हैं, एक तो अमिताभ बच्चन है, लेकिन फ्यूचर यही है के लिए हैं आयुष्मान खुराना। तो आंसर है आयुष्मान खुराना। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी। अभी अभी मोदी वैन शुरू किए गए सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च करे हैं। ये कहां पे किए हैं? ये किए गए कौशंबी में। 5 मोदी वैन किए गए। मोदी वैन मेडिकल वैन है, इनमें सारे तरह के टेस्ट वगैरह उपलब्ध हैं। तो आंसर है उत्तर प्रदेश में है कौशंबी। और सेवा ही संगठन कार्यक्रम क्यों शुरू किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पूरे करे चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के तौर पर मिलाकर। और प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्मदिन होता है 17 सितंबर को भारत में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी समीक्षा करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए खरीफ सीजन 2022 के लिए कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन कौन होंगे? तो उसका जो समिति बनी है उसके चेयरमैन होंगे मिस्टर रितेश चौहान। तो आंसर है रितेश चौहान। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन के खरीफ जो फसल होती हैं उनके लिए जो प्रीमियम होता है वो 2% होता है। जितना भी आप बीमा लेंगे उसकी 2% राशि आपको प्रीमियम के रूप में देनी पड़ती है। अगर राबी फसल है तो उसके लिए 1.5%, और अगर कैश क्रॉप है तो उसके लिए 5%। भारत का कृषि मंत्रालय इसे चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एस जयशंकर ने भूदान ग्रोव प्लाक, अभी अभी ये एक तख्ती है भूदान की, ये कौन से देश में स्थापित करवाई? तो ये है पट्टिका का अनावरण, ये इजराइल में हुआ, ठीक है, इजराइल में जेरूसलम के जंगलों में। और एक पट्टी और है, एक बैटल ऑफ टैब्सोर हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, प्रथम विश्व युद्ध में,
तो बैटल ऑफ तैबसोर में जो भारत के जवान मारे गए थे उनकी याद में एक पट्टी वो इजराइल के शहर राना नाम में लगाई गई। कौन सी कंपनी ने जियोस्पोक कंपनी को खरीदा है? जियोस्पोक को खरीदा है ओला ने, और ओला के सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएमएफआई, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं बाल सुब्रमण्यम। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसने शुरू करी है? इसमें जो ट्राइबल जो विलेजेस हैं लगभग 7,000 से ज्यादा, 16 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे, उनमें राशन आपके द्वार पर पहुंचाया जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। इसमें लगभग हर महीने 220 से लेकर 440 क्विंटल तक जो राशन है वो बांटा जाएगा। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है अभी अभी दिव्या दत्ता ने। कौन सी कंपनी ने टोकनाइजेशन के लिए एक एनटीएस प्लेटफॉर्म बनाया है? ठीक है, टोकनाइजेशन होता है जब आप अपने कार्ड का नंबर बदल देते हैं और आप शॉपिंग करते हैं नंबर बदल के, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहे, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो ये कराए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान आया? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? 71। 113 कंट्रीज में हमारा रैंक है 71। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। फ्यूचर टेक नाम का एक सम्मेलन हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसने करवाया? इसको करवाया भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई ने। इसके प्रेसिडेंट हैं टीवी नरेंद्रन। अभी अभी एक क्वाड इकोनॉमिक फोरम बना है जिसमें 4 कंट्री हैं, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। इसको बनाने का जो आइडिया था वो किसने दिया? इजराइल के विदेश मंत्री यायर लपीड ने। तो ये बन गया। इसमें 4 कंट्री हैं, यूएई, इंडिया, इजराइल और अमेरिका। रूसी फिल्म महोत्सव होगा भारत में, उसके एम्बेसडर कौन बने हैं? रशियन फिल्म फेस्टिवल जो होगा ये बने हैं इम्तियाज अली। इम्तियाज अली जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं। सखारोव प्राइज, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है, यानी कि ह्यूमन राइट्स अवार्ड है। ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा अलेक्सी नवल्नी को, जो रशिया के हैं। यूएई का पहला डिजिटल बैंक है जैंड, इसमें कौन भारतीय निवेश करेगा? तो इसमें कुमार मंगलम बिरला इसको निवेश कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल नाम का सोशल मीडिया कौन बना रहा है? तो इसको डोनाल्ड ट्रंप बनाएंगे, इसका नाम है ट्रुथ सोशल। माउंट असो नाम का ज्वालामुखी कहां फटा? ये जापान में फटा है अभी अभी, माउंट असो। खलिज फीजेंट, इसको अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर करा है किसने? इसको करा है जम्मू कश्मीर ने। खलिज फीजेंट, ठीक है, पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन था पर वो लद्दाख ने अपना लिया, तो जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेट बर्ड चेंज कर दिया है। इनका स्टेट बर्ड होगा खलिज तीतर या खलिज फीजेंट। और जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगुल या कश्मीरी स्टैग। अभी अभी जो स्नेल होता है उसकी एक प्रजाति मिली है जिसका नाम है जियोरिसा माउजमेंसिस। ये उत्तर पूर्व के किस राज्य में खोजा गया है ये स्नेल या घोंगा? तो ये मेघालय के मौजमाई गुफाओं में खोजा गया है। मौजमाई चूना पत्थर की गुफाएं हैं, केव्स हैं। आंसर है मेघालय। नगमा मोहम्मद मलिक पोलैंड में हमारी राजदूत हैं। अब किस देश में राजदूत और बन गई हैं ये? पोलैंड के अलावा लिथुआनिया में भी अब हमारी राजदूत बन गई हैं। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस और पोलैंड की है वारसा। भारत का कौन सा राज्य है भास्कर आपदा कैलेंडर को शुरू करेगा शक और ग्रेगोरियन के अलावा? तो ये असम करेगा। असम में जो कामरूप किंगडम था उसके राजा थे भास्कर वर्मन, जिन्होंने कैलेंडर शुरू करा था भास्कर आपदा। तो अब ये दोबारा असम की सरकार इसे यूज करेगी। आयुष वन एक जंगल है आयुर्वेदिक पौधों का, तो ये कहां शुरू किया गया है? आयुष वन, तो ये करा गया अभी अभी गुजरात में। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अभी अभी किताब लिखी गई है एक्चुअली आई मेट देम, असल में मैं उनसे मिला। ये किसने लिखी? इसको लिखा है गुलजार ने। भारत के कौन से टाइगर रिजर्व या संस्थान को अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है? अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो केरल में है। एफएटीएफ ने अपनी ग्रे सूची में किसे रख दिया है देश को? पाकिस्तान पहले से, अब टर्की भी इसमें जुड़ गया है। तो आंसर है टर्की। टर्की की राजधानी है अंकारा, राइट, टर्की की राजधानी है अंकारा। और टर्की के राष्ट्रपति हैं रसीप एर्डोगान और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है। डमासेंड्रा मेजो कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है? ये पहली राष्ट्रपति होंगी बारबाडोस की। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। और बारबाडोस जो है बेसिकली अभी तक वो क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट मानता था, इन्होंने हटा दिया है। तो पहली राष्ट्रपति बनी है बारबाडोस के इतिहास में डमासेंड्रा मेजोन। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है।
एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। जर्मनी का ब्रांड